जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों कहते हैं कि मनुष्य के मन में होता है। हम बाबा श्याम का नाम जप करते हैं, बाबा श्याम हमारे सुनते हैं और नाम जप से कार्य करता है हमारे सभी पूरे। और क्या बाबा श्याम हमारी हर एक इच्छा पूरी कर देंगे? यह मनुष्य के मन में होता है। यह मनुष्य बाबा श्याम से जुड़ता है। अब आज इस वीडियो में कोई इसी बात का पता चल जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति ने बाबा श्याम का नाम जप करके वह सब कुछ पा लिया, वह कभी सोचा भी नहीं था। तो कैसे बाबा श्याम ने उसका कार्य किया। श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की महिमा सुनता है वह श्याम की कृपा उस भगत पे बनी रहती है। आइए श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। ये जो सत्य कहानी है उत्तराखंड में रहने वाले प्रमोद जी की है। प्रमोद जी बताते हैं कि जीवन में इतना अंधकार आ गया था, इतना दुख का पहाड़ टूट गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, सही मेरे साथ में हुआ। आगे प्रमोद जी कहते हैं हमारे घर की स्थिति पैसों के कारण बहुत कमजोर थी। रोज काम ढूंढता था तो मेरे को मिलता नहीं था, कभी मिल जाता था कभी नहीं मिल पाता था, जिसके कारण मैं काफी परेशान हो चुका था। मेरे को रास्ता नहीं नजर आ रहा था पैसे कमाने का। घर का खर्च भी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। ये प्रमोद जी कहते हैं मेरी 2 बहनें हैं, पिताजी है चपड़ासी का काम करते हैं। मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी लेकिन वह सिर्फ कागज तक ही सीमित थी। तो मेरे को पढ़ाई का फल, मेरे को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं काफ़ी प्रयास किया, फिर मैंने नौकरी का प्रयास छोड़ के मैं मेहनत मजदूरी में लग गया था। कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था, कैसे ही चल रहा था। आगे प्रमोद जी कहते हैं मेरी माँ है जो सिलाई का काम करती है, मेरे पापा का हाथ उठाती है। मेरा बचपन से एक सपना था, मैं अच्छी खासी पढ़ाई करके मेरे को नौकरी लगना है, अपने घर की स्थिति को ठीक करना है। लेकिन वह सपना मेरा टूटता हुआ नजर आ रहा था, तो रास्ता नहीं नजर आ रहा था पैसे कमाने का, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान रहता था। मैंने पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से की है। हमारे ही घर के पास एक ढाबा था, इस पे खाना मिलता था, वहाँ पर जाकर मैं बर्तन धोता था। तब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की है, उसी पैसों से मैं पढ़ाई कंप्लीट की है। फिर भी मेरे को पढ़ाई का फल नहीं मिल पा रहा था। और आगे प्रमोद जी कहते हैं मेरे मन में यही ख्याल था कोई भी काम छोटा नहीं होता है। को जो भी काम मिलता था मैं उससे पैसे कमा कर अपनी पढ़ाई में लगाता था। मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और जो भी सरकारी नौकरी निकलती थी हर नौकरी का फॉर्म लगाता था, लेकिन निराशा ही आती लगती थी। मैं बहुत बार भगवान को कोसता था, भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है, इसके कारण मेरे को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने ऐसा क्या किया है, कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आगे प्रमोद जी कहते हैं मैं इतना नौकरी के लिए प्रयास करता था। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा तेरे को नौकरी तो नहीं मिलेगी, इतना प्रयास कर चुका है फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। इससे अच्छा है कि तू कोई काम कर ले, इससे तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे तो आ जाएंगे। हर वक्त नौकरी की तलाश में घूमता रहता है। मेरे पिताजी ने कहा मैंने 6 साल नौकरी के लिए प्रयास किया था पर हर वक्त सही हाथ लगती थी और अब मैं निराश हो चुका था। मैंने भी सोच लिया था कि नौकरी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा है कि मैं कुछ काम करूं। यही मैंने सोच लिया था। मैं यही सोचता था मेरे भाग्य में नौकरी है ही नहीं और मेरे मन में यही ख्याल आता था मैं किस भगवान की पूजा करूं, इसके पास में जाऊं मेरे को नौकरी दिला दे। नहीं मिल पा रही थी नौकरी, काफ़ी परेशान हो चुका था यही बात सोच कर। आगे प्रमोद जी कहते हैं नौकरी के प्रयास करते करते मेरे एक काम हाथ लगा। दिन में किताब की दुकान पर काम करता था, किताबें बेचता था। रात में एक होटल में काम करता था और वहाँ पर बर्तन धोता था। इतना काम इसलिए करता था मेरे घर की थोड़ी स्थिति पैसों के कारण ठीक हो जाए। मैंने 2 साल काफी प्रयास किया, दिन में भी काम करता था रात में भी काम करता था। जब मैं घर पर आता था मैं पढ़ाई करता था, दिन रात प्रयास करके भी मेरे को निराशा हाथ लगती थी। और आगे प्रमोद जी कहते हैं हर वक्त अपने माता पिता को बहनों की शादी की चिंता भी खाई जाती थी। मैं उनको देखकर मैं बहुत टेंशन करता था, यही सोचता था कि मैं अपने पिताजी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। रोज यही सोचता था मैं पैसे इतने कम कमाता था। तो किताब की दुकान पर काम करता था, वहाँ पर मेरे को 5,000 रुपये मिलते थे। होटल में काम करता था बर्तन धोने का, उसमें मेरे को 3,000 रुपये मिलते थे। ऐसे करके मेरे पास में 8,000 रुपये महीने के आते थे। इतना प्रयास करके भी, इतना काम करके भी। और आगे प्रमोद जी कहते हैं कि वह कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है उसका सब साथ छोड़ देते हैं। जिस भी रिश्तेदार के पास फोन करते थे वह फोन भी नहीं उठाते थे। जिस भी दोस्त के पास में मैं फोन करता था वह भी मेरा फोन नहीं उठाते थे। यही बात सोचते थे पता वह पैसे मांगेगा, कुछ मदद मांगेगा हमारे से, इसलिए वह फोन नहीं उठाते थे। मैं बहुत अकेला हो चुका था। आगे प्रमोद जी कहते हैं और एक दिन में यूट्यूब चला रहा था, कन्हैया मित्तल जी का भजन आया था बाबा श्याम का। मैंने वह भजन पूरा सुना, पूरा सुनकर आंखों में आंसू आ गया और मैंने मन ही मन बाबा श्याम से अरदास लगाई, हे बाबा श्याम आप सच में हारे के सहारे हो, आप मेरे को रास्ता दिखाओ।
फिर परेशानी से बाहर निकलने का। मैं बाबा श्याम से अरदास लगाई, मैं अपने परिवार की गरीबी कैसे दूर करूं, मेरे को रास्ता दो। और आगे प्रमोद जी कहते हैं, मैंने सोचा कि बाबा श्याम को प्रसन्न कैसे करते हैं, मेरे को देखना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करते हैं। वो आपकी चलन की वीडियो आई, उसमें बताया गया था कि नाम जप करके मनुष्य हर संकट को समाप्त कर सकता है। तब मैंने भी विश्वास करके नाम जप करना मैंने शुरू कर दिया। मैं दिन रात बाबा श्याम का नाम जप करता था, बाबा श्याम की पूजा करता था। फिर नाम जप करते हुए मेरे को 1.5 महीना हो गया था। मेरे को सपने में एक बुजुर्ग दिखाई दिया। उस बुजुर्ग के सर पर मुकुट था। मुकुट इतना चमक रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बुजुर्ग है कौन। मेरी नींद टूटी, मैं सोच में पड़ गया था, आखिर मेरे को ऐसा सपना क्यों आया है, तो वह बुजुर्ग थे कौन। यही बात मैं सोच रहा था जब मेरी नींद टूटी और मैंने ये बात अपनी माँ को बताई। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, ये तो बाबा श्याम ही थे, तेरे को सपने में दर्शन दिए हैं, तुम चिंता मत करो, बाबा श्याम की कृपा तेरे पे हो गई है। बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखो, तेरे को नौकरी अवश्य मिलेगी। और मेरे को उस दिन से बाबा श्याम पे विश्वास बहुत ज्यादा हो गया। नाम जप करता था, जब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बाबा श्याम की सुबह शाम पूजा करता था। बाबा श्याम पे अपना जीवन छोड़ दिया था। और आगे प्रमोद जी कहते हैं, मेरा एक दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अब अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो गया था। उसने मेरे को फोन किया कि प्रमोद, वह नौकरी का फॉर्म तुम लगा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नौकरी का फॉर्म मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो उसकी आज लास्ट डेट है, फॉर्म लगा दो, मेरे दोस्त ने कहा मेरे से। और आगे प्रमोद जी कहते हैं, बाबा श्याम का नाम लेकर बिना मन के वह फॉर्म लगा दिया। और जिस दिन परीक्षा का समय आया, उसी रात को ये बुजुर्ग मेरे सपने में आया था। वह मेरे से कह रहा था कि बेटा तुम चिंता मत करो, तेरे को नौकरी मिलेगी। फिर मैं सुबह उठा, अपनी माँ को बताया। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, बाबा श्याम ही है जो तुमको बोल रहे हैं, तेरी नौकरी लग जाएगी, बस श्याम पे विश्वास रखो। और आगे प्रमोद जी कहते हैं, पेपर देने के लिए चला गया था। मैंने पेपर हाथ में रखा, जय श्री श्याम जय श्री श्याम यही मेरे मन में चल रहा था। फिर मैंने बाबा श्याम का नाम लेकर परीक्षा देकर आ गया, बाबा श्याम का नाम लेकर। और करीब 3 महीने बाद परीक्षा का रिजल्ट आ गया था और उस नौकरी में मेरा नाम आ गया था। जो भी सुनते थे वो विश्वास नहीं होता था मेरी नौकरी लग गई है, प्रमोद जी कहते हैं। और जो भी सुनते थे को पता था कि मैं होटल में बर्तन धोता था, किताबों की दुकान पर काम करता था। जो भी सुनता था यकीन ही नहीं कर पा रहे थे उसके नौकरी लग गई है। तो मेरे बाबा श्याम की कृपा थी, वाले की कृपा थी। तो बाबा श्याम अपने वक्त पे कृपा करते हैं, सबकी सोच से अलग होता है। और आगे प्रमोद जी कहते हैं, हमारे घर में एक खुशी का माहौल हो गया था। और जो भी मेरे से पूछते थे मैं उन सबको एक ही बात बोलता था, तो मेरे बाबा श्याम का चमत्कार है। आज उनकी ही कृपा से मेरे को नौकरी मिल गई है। ये बाबा श्याम का नाम जप का चमत्कार है जिसने मेरा जीवन बदल दिया है। और फिर मैं पूरे परिवार को लेकर खाटू धाम में गया, बाबा श्याम का वहाँ पर दर्शन किया। बाबा श्याम से बोला कि बाबा श्याम, आज आपकी ही कृपा से मेरे को नौकरी मिल गई है, इतना आपका धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। सदा मैं आपका आभारी रहूंगा, तो जब तक जीऊंगा तब तक आपके दर पर आता रहूंगा, आपका नाम जप करता रहूंगा। ये मैंने बाबा श्याम को कहा। और बाबा श्याम की कृपा मेरे जीवन में ऐसे हो रही है, जिस भी मनोकामना के बारे में मैं सोचता हूँ वह मेरी मनोकामना मेरा बाबा श्याम पूरी करता है। और बाबा श्याम की कृपा मेरे पे बनी रहती है, ये मेरा विश्वास है बाबा श्याम पर। सभी श्याम भक्तों से बस इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए, देखना कि आपका जीवन भर में ही बदल जाता है। बात बिल्कुल सत्य है। तो श्याम प्रेमियों, जब हमने सुनाया प्रमोद जी की सत्य कहानी, यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।